हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे हमने आपके प्रैक्टिस के लिए मेंटल एबिलिटी का स्टार्ट किया था, वैसे ही आज हम जो आपका जीएनवी का एग्ज़ाम है उसके लिए हम मैथ का क्रैश कोर्स लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेंगी जिसमें हम क्या है, आपका जो मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें से 60 to 70% हम कवर करा देंगे। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इससे आपका जो है मैथ के बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम को पास करने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हर एक दिन 1 से 2 मैं चैप्टर लब के लिए लेके आऊँगा। और अब जब जब आपका एग्ज़ाम होगा तो हम पूरा मैथ कंप्लीट कर चुके होंगे और बीच बीच में आपके लिए मैं क्या लेके आऊँगा, जो मेंटल एबिलिटी के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, बीच बीच में वो भी आते रहेंगे, जैसे आज भी आएगा और नेक्स्ट कल भी आएगा, कंटिन्यू आते रहेंगे बीच बीच में। ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी उनके कर लिए हैं मेंटल एबिलिटी के। अब हम मैथ की तरफ देखेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हिंदी में वाले ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, जहाँ तक आप गिन सकते हो ना वहाँ तक गिन लो। ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा क्या याद रखना कि क्या होता है 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होंगे और यही क्या होता है सबसे छोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 जहां तक हम गिन सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जो एक होता है, जो 1 होता है, वही क्या होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और अगर हिंदी वाले क्या है प्राकृतिक संख्या, इसको याद रखेंगे। और जो एक है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो इनको याद करना है। क्या होता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं इनको बोलते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, जो होल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सारे। इसमें क्या होता है कि 0 कॉमा, अगर 0 के कॉमा आगे लगा सकते हो आप, जो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, 0 और सारे नेचुरल नंबर। अब इसको आपको याद करना हो तो अब इसमें आपको कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। वहीं क्या होता है, जो होल नंबर्स हैं जिनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें आपसे बोला जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन सी होती है, 0। ठीक है, और ये भी स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, ये आपको याद करनी है कि 0 क्या है, होल नंबर में आता है, और कहाँ होते हैं सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है या सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है 0 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 0 नेचुरल नंबर है तो आप मना करोगे कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है, तो 0 क्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, अब आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर को समझने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे गिनती सीखी, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या आगे, इस तरह से जो हम ना जो ऐसे इस तरह से लिखते हैं ना नंबर्स, वो क्या आते हैं पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं इनको धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक। फिर क्या आता है इस तरह से। अब देखो यहाँ से क्या होता है, जब 0 से हम क्या जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड को जाते हैं तो क्या होता है -1 -2 और -3। इनको क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको, नेगेटिव इंटीजर, या इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक।
ठीक है, इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो जीरो क्या है, ना ही कोई पॉजिटिव है, ना ही ये क्या होता है नेगेटिव होता है, ना ही क्या होता है धनात्मक होता है, ना ही ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, और जीरो से राइट हैंड साइड को जैसे हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, ये क्या आते हैं पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और वहीं जीरो से लेफ्ट हैंड साइड को मतलब इस साइड को तो -1 -2 -3 -4 सो ऑन तक, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक इनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा फर्स्टली, नेचुरल नंबर। तो हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक, जहाँ तक आप सोच सकते हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, जिसको ठीक है जिसको बोलते हैं होल नंबर्स। ऊपर इनको क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इनको बोलते हैं होल नंबर्स। ये कहाँ से होता है स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होता है, और जहाँ तक आप सोच सकते हो 0 कॉमा सारे प्राकृतिक संख्या है, सारे नेचुरल नंबर्स वो इसमें आ जाते हैं। फिर आता है प्राकृत पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो माइनस वाली संख्या है वो भी आएंगी, और पॉजिटिव वाले आएंगे वो भी आएंगे। और इसमें क्या होता है, जो जीरो है वो क्या है, ना वो पॉजिटिव होता है, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीरो कैसा पूर्णांक है, तो आप बोलोगे ना ही ये धनात्मक है, ना ही ये ऋणात्मक में। ठीक है, और इनमें आपको याद रखना कि नेचुरल नंबर जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे 1। और वहीं आपको ऐसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, और हिंदी वाले क्या याद रखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, अब आते हैं इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से भाग, इसको हिंदी में भाग बोलते हैं, और इंग्लिश में डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं 2 से। ठीक है, किससे, 2 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल पे ले लो आप, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिवाइड, इस तरह से आप समझ सकते हो, जिनको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है, अब आप देखो, जैसे आ गया 4, ठीक है 5 कहाँ डिवाइड होता है, 6। ओके, ठीक है, और साथ में देखो 2 से क्या होगा, 2 भी तो डिवाइड हो जाता है, 8 10 12। ये क्या है, ये सारे क्या हैं, इनको बोलते हैं हम इवन नंबर या सम संख्या है। मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 2। सबसे छोटी सम संख्या है, तो क्या बोलोगे आप, 2। ठीक है, 2 जो है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। और आपसे पूछा जाएगा कि सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 2 सबसे छोटी संख्या। अब देखिए हम ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, 2 से क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, 1 3 5 7 9, तो इनको क्या बोलते हैं, हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, 2 से भाग नहीं होते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर या सबसे छोटी विषम संख्या, तो कौन है, आप बोलोगे 1 जो है सबसे छोटी संख्या है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इनको क्या बोलते हैं, हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ, मतलब PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4/11 हो गया, 5/7 हो गया, 2/5 हो गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में ना, तो उनको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है, जो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं हिंदी में, वो कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक
ठीक है, जैसे ये वाले को एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, तो परिमेय संख्या क्या हुई, जो इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या आ गई, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम ना इस PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। यहाँ पे मैंने वो चीज़ भी समझा दी आपको। ठीक है, इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इस वाले रेशियो में इसको हम शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते, सो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, इसको क्या हम कर सकते हैं, रेशनल को कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर्स, अब आ गया अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोले। और इसमें से क्या होता है, आपको अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं जो हम चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो 1 से डिवाइड होते हैं और एक क्या होता है, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो 1 से डिवाइड होंगे, एक अपने आप से डिवाइड होंगे। तो जैसे आप एग्जांपल पे ले लो 2। जब 2 को आप डिवाइड करना चाहोगे तो 2 तो या तो खुद से होगा डिवाइड 2 से, या तो 1 से ही डिवाइड होगा। बाकी देखो किसी डिवाइड होता है, नहीं होता। जैसे वैसे 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, 11 देख लो, 13 देख लो, 17, 19, ये सारे एग्जाम्पल हैं 100 तक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 to 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो आप काउंट कर लो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितनी है, 25 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, जब क्या होती है 1 से 100 तक के बीच में। और एक ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स, जो क्या होते हैं, या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे 2 है, तो देखो 2 को अगर डिवाइड कर लो, इस तरह से डिवाइड का निशान लगा के कर लो, तो देखो 2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये तो 1 से होगा, 1 2 ज़ा 2 डिवाइड तक। ठीक है, उससे डिवाइड हो जाएगा। या देखो इधर से मैं लिख लेता हूँ, 2 है तो 2 को किससे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2। बाकी देखो किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप बोल दोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बोल दोगे 2 जो है एक अभाज्य संख्या सबसे छोटी। वही आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये तो किस मतलब इसके एक या तो खुद से हो जाए, या तो 1 से होंगे, या तो अपने आप से हो जाएंगे, या किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल पे ले लो 4 का, मैंने एग्जांपल ले लिया। सबसे इजीएस्ट क्या है, सबसे इजी है 4 का। मैं यहाँ पे 4 का लिख लेता हूँ। तो देखो 4 किससे डिवाइड हो जाता है, आप 1 से डिवाइड करोगे, 1 4 ज़ा 4। ठीक है, फिर किससे डिवाइड होता है, आपको किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी तो आता है। देखो 2 2 ज़ा 4 डिवाइड हो रहा है। फिर 4 से भी डिवाइड होता है। तो इस देखो इसके क्या है, ये तो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और क्या होता है, अदर इंटीजर से भी डिवाइड हो जाता है, या अदर नेचुरल जो नंबर है उनसे भी ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो सारे हमने लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है, जो है कंपोजिट नंबर, इसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हुई, जो इसके ऊपर अंकित, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे हमने 6 लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 574 लिखा, तो आप 7 को क्या पढ़ोगे, 7 ही पढ़ोगे ना। तो जो क्या, 7 को हम 7 पढ़ेंगे, 4 को हम 4 बोलेंगे, 5 को हम 5 बोलेंगे। तो जो फेस वैल्यू क्या है, फेस का कि हमारे को दिख क्या रहा है वो, तो 7 मेरे को 7 की तरह दिख रहा है, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। 4 की क्या फेस वैल्यू होगी, 4 क्या किसकी तरह दिख रहा है हमारे को, 4 की तरह ही दिख रहा है, तो 4 की 4 होगी। बट वहीं जो प्लेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्थानीय मान,
तो स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 564 का, कि जो मैं कहाँ इसका ले लेता हूँ, 6 का ले लेता हूँ, तो 6 कहाँ है, देखो 6 की किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है, उसको हम देखेंगे। तो देखो जब भी आपने क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन देखना है, तो आप क्या करोगे, इस डिजिट को वैसे का वैसा लिख लोगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 6 को 6 की तरह लिखेंगे, और जितने इसकी तरफ जो है, जितने भी नंबर्स हैं, कितने नंबर यहाँ पे देखो, कितनी संख्या है यहाँ पे, एक ही संख्या है ना 4, उतने हम 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या किया, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में क्या होता है, जो सीधा नंबर है वो लिख दिया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 78965। हम हमारे को बोला जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि आप क्या करो, 9 की फेस वैल्यू भी निकालो और स्थानीय मान भी निकालो। तो देखो जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 9, फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 की 9 ही रहेगी। अब हमारे को बोला कि स्थानीय मान क्या है, तो मैंने क्या दिखना है, इस तरह से आप देखो, इस तरह से आपने क्या करना है, कितनी है यहाँ पे 9 है ना, तो 9 की टर्म को ऐसे लिख लो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस साइड से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या मतलब होगा, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे कितनी नंबर्स हैं, कितनी संख्या है, 1 2, तो आपने जितनी संख्या उतनी 0 लगा देनी है और आपका आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपके लिए कल लेके आऊँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए कल लेके आऊँगा। इसके लिए रोमन नंबर्स, इसका हम क्या करेंगे, कल वाली वीडियो में हम रोमन नंबर्स और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम कल लेकर आपको आएंगे, और कल ही हम क्या पढ़ेंगे, HCF LCM भी डिस्कस करेंगे। आज आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कंफर्म हो गया होगा, कंपोजिट नंबर का भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। इरेशनल नंबर वो भी हमने देख लिया क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते। मतलब देखो क्या हो, P/Q की फॉर्म में क्या होगा कि इस तरह से 4, इस वाली फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर हमने देख लिया कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑड नंबर का आपको पता लग गया कि क्या है, जो क्या होते हैं 2 से डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर भी आपको पता चल गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।